गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको देखो, आपको यूपी बोर्ड में जो है 30% कोर्स कम कर दिया गया है। 30% जो कोर्स है आपके कम कर दिया गया है। उसमें आपको बहुपद जो चैप्टर था उससे हटा दिया गया, समांतर श्रेणी हटा दिया गया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त और प्रायिकता, ये 5 आपके जो है चैप्टर हटा दिए गए हैं। आपको बहुपद बढ़ा दिया गया था, समांतर श्रेणी बढ़ा दिया गया था, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बढ़ा दिए गए थे। इन तीनों को आपका रिवीजन नहीं करना है, ठीक। आपके यूपी बोर्ड में जो है तीनों आपके हट गए कोर्स से। बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त और प्रायिकता। आप लोगों ने कोर्स देखा होगा कि 30% कोर्स जो है कम किया गया है। तो उसमें बहुपद हटा दिया गया है, समांतर श्रेणी हटा दिया गया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त और प्रायिकता। ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक। देखो, आपको चैप्टर 7 जो है क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जाएगी। तो आपको देखो 8.1, 8.2 तो इकाई 8 पढ़ गई थी, तो आज को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जाएगी। कक्षा 9 में आप लोग थोड़ा पढ़ा था। जैसे आपको ग्राफ जैसे दिया है, ये जहाँ पर एक्स और वाई दोनों दूसरे को काटते हैं, क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। इसे क्या कहते थे हम, प्रथम चतुर्थांश। कक्षा 9 में हमने 3 चैप्टर पढ़ा था, प्रथम चतुर्थांश। और ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। देखो जरा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कोई दिक्कत? अब आपको मालूम है कि किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है। इसमें एक्स और एच वाई दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। क्योंकि पहले क्या होता है, भूल फिर क्या होती है, कोड। पहले एक्स होता है फिर वाई। जैसे कहते हैं 2, 3 इस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो 2, 3, क्योंकि प्लस का 2 प्लस का 3 है। इसमें बताओ क्या होगा, माइनस फिर प्लस। ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय। ये कौन सा है, माइनस कामा माइनस, मतलब कौन सा चतुर्थांश, तृतीय। इसमें क्या आएगा, प्लस फिर माइनस। ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ। कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ। तो आपको मालूम हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। आपको मालूम है कि जो इधर वाला होता है ये एक्स कौन सा होता है, धन का, और इधर वाली साइड क्या होती है, एक्स अक्ष जो होती है ऋण की, और ये क्या होता है, वाई एच धन का, ये क्या होता है, वाई एच ऋण का। अब जैसे आपको पूछ दिया जाए कुछ भी कि 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, 4,5 इतने क्यों पूछ दिया जाए, 4,5। तो देखो जरा भैया, 4 प्लस का है, 5 प्लस का है, तो किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। पूछ दिया जाए 2, 3 माइनस 2, 3 तो किसमें आएगा, द्वितीय में। पूछ दिया जाए -3, -4 तो किसमें आएगा, तृतीय में। पूछ दिया जाए -5 और 4 है प्लस का, तो किसमें आएगा, चतुर्थ में। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इतना देख लेना कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, प्रायिकता। आपको 3 चैप्टर तीनों पढ़ा दिए गए थे, हट गए कोर्स से, तो इन्हें आपको रिवाइज नहीं करना है, ठीक। आपके कोर्स में नहीं। आज देखो, सबसे पहले क्या डालेंगे, निर्देशांक इकाई 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति लिखेंगे, उसके बाद आप लोग ये चित्र बनाएंगे। इसमें बताओ, जैसे आपका जो होता है मूल बिंदु, मान लीजिए वो एक्स और वाई एच दोनों दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, वाई ओ है, वाई डैश है। तो उसको आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो बताओ, जैसे आपको कह दे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ जरा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, आपको पता है। और पूछ दिया जाए कि जरा जैसे 3, 4 इस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या बताओगे, प्रथम में। और -2, 3 किसमें जाएगा, 2 में। इसमें देखो सूत्र लगता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। इसे कह दे कि दो बिंदु मान लीजिए तुमको दिए हैं, x दिया है x1 और y1 दिया है, क्या दिया है x1 दिया है और y1 दिया है। ये बिंदु A के निर्देशांक मान लेते हैं और बिंदु B के निर्देशांक दिया है x2, y2। तो कहेगा जरा AB के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो आप लोग सूत्र लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ क्या होती है। सूत्र लगेगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। एक सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ दिया जाए कभी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है 0, 0, क्योंकि x अक्ष पर भी चली गई दूरी क्या होती है 0, y अक्ष पर भी चली गई दूरी क्या होती है 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे आपको ऐसे कोई दे दिया जाए, मान लीजिए ये दिया है A और ये दिया है B, कहेगा इसके निर्देशांक 3, 4 हैं, इसके निर्देशांक जो है -3, 4 है और निर्देशांक 5, 4 है। तो आपको मालूम हो गया कुछ ऐसे बनेगा। जो निर्देशांक जो है इधर मतलब माइनस साइड है तो मतलब कितना ही बनाना है, तो आपको ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो बताओ इसे हम क्या मान लेंगे x1, इसे क्या मान लेंगे y1, इसे क्या मानेंगे x2, इसे क्या मानेंगे y2। तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जैसे पूछा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 7.1 का एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका जरा पहला सवाल देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहले निर्देशांक क्या दिए हैं 2, 3 दिया है और आपको दिया है 4, 1। क्या दिया है 4, 1। तो कह रहा है जरा इनके बीच की दूरी जो है आपको ज्ञात करनी है। तो बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपका कभी चिन्ह माइनस में अगर आ जाए तो याद रखना माइनस में चिन्ह आपकी दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। निर्देशांक से 4, 1 दिया है 4, 1। तो इसे आप मान लेते हैं x1 दिया है, ये y1 दिया है, ये x2 दिया है, ये y2 दिया है। तो क्या लिखोगे बिंदु क्या है 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी बताओ फार्मूला क्या लगता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाई आप क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो x2 के स्थान पर है 4 और x1 के स्थान पर कितना है 2 प्लस y2 के स्थान पर क्या है 1, y1 के स्थान पर क्या है 3। अब देखो आप कभी बाई चांस लिख जाए x1 माइनस x2 पर गलत नहीं है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस में भी संख्या होगी क्या जाएगी 4 से 2 गया क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 से 2 गया -2 का स्क्वायर
तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। इसका अगर बाहर निकालोगे पेड़ निकालोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पेड़ निकल आएगा तो क्या जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। क्योंकि हमें इसका मात्रक दिया नहीं है मात्रक, तो क्या लिखोगे अतः इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी क्या है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं 3 पार्ट दिए गए हैं। सेकेंड पार्ट जरा देखो 5 - 5 कामा 7 और कामा -1 कामा 3। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया आपका इसी का 5 कामा -5 कामा 7 और 1 कामा 3 दिया गया है। 1 कामा 3 -1 कामा 3 के बीच की दूरी। अगर कोई कहते हैं इसका चित्र बनाओ ग्राफ पर कैसे बनाओगे बताओ। ये मूल बिंदु क्या होते हैं 0 कामा 0, ठीक। मान लीजिए बिंदुओं पर काट रहे हैं निर्देशांक 0 कामा 0 होते हैं। ये कौन सा होता है x और ये क्या होता है डैश मतलब ऋण दिशा होती है। ये क्या होता है y है, ये क्या होता है y है, ठीक। अब देखो जरा क्या है 4 कामा 1, 4 कामा 1 आपको बनाना है बताओ। तो 1 2 3 4, तो x अक्ष पर कितना पहले 2 कामा 3 चलना है। तो 2 कामा 3 कहाँ होगा 2 यहाँ पर होगा 3 यहाँ पर होगा, तो एक बिंदु का निर्देशांक 2 कामा 3 होगा, ठीक। और बता रहा है 4 कामा 1, 4 तो आपका ये है और 1 तो आपका ये है। तो 4 कामा 1 पूछ रहा है बीच की दूरी की मतलब ये बनेगी, इनके बीच की दूरी आपको पता हो जाती है। देखो जैसे आपको दिया है इसे आप मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, ठीक। क्या लिखोगे बिंदु, 2 बिंदु कौन है 2 बिंदु कौन कौन से हैं -5 कामा 7 व -1 कामा 3 के बीच की दूरी बताओ सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ आपने x2 क्या माना है x, ये मान लीजिए आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 के स्थान पर बताओ क्या है माइनस का 1 और x1 के स्थान पर माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 जरा इसको अब ऐसे कर लेना, ठीक है। y2 के स्थान पर कितना है 3 है और y1 के स्थान पर आपका 7, y1 के स्थान पर आपका 7। देखो -1 का -5 है तो क्या रहेगा -1 माइनस क्या रहेगा प्लस का 5 स्क्वायर, 3 से 7 जाएगा -4 का स्क्वायर है, छोटा लगाना भैया, ठीक। तो 5 से जाएगा क्या देगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर था तो क्या रहेगा 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना कितना होता है 32। अगर देखो 32 का फैक्टर करोगे तो आप कितना निकलेगा 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 को 5 बार लिखोगे 2 का क्या बना तो आपका बाहर कितना निकल आएगा 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, तो 4 बाहर निकल आया, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। कोई दिक्कत मात्रक। अब देखो इसका तीसरा पार्ट जरा लगा तो होगी जहां तक है। देखो तीसरा पार्ट कह रहा है जो कह रहा है कि a कामा b -a कामा b, क्या कह रहा है -a कामा b और -a कामा -b कह रहा है क्या, ठीक। क्या लिखोगे इसे x1 मानोगे, इसे y1, x2 इसे y2, क्या लिखोगे 2 बिंदुओं x1 कामा ये क्या नाम है a कामा b और माइनस a कामा -b x1 और y1 x2 और y2
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या लगाओगे? अंडर रूट एक्स, तो क्या कुछ होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ x2 जैसे आपका दिया है, तो x2 के स्थान पर कौन क्या x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ क्या माना है माइनस a, है ना। x1 के स्थान पर क्या है माइनस का a प्लस का, अब देखो y2 के स्थान पर क्या माना गया है माइनस a, y2 के स्थान पर है माइनस b और y1 के स्थान पर है प्लस का b, तो माइनस b, तो क्या आ जाएगा माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस क्या है माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो आपका क्या जाएगा 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो दिक्कत, तो बताओ अच्छा आप बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? 4 कॉमन मिला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कुछ 4 का पेड़ बन जाएगा तो जो बाहर निकल आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ मात्रक मालूम नहीं तो आप मात्रक लिख देंगे। ठीक, आपके पहले के तीनों पार्ट हो गए। ठीक, अब देखो कह रहा है निम्न बिंदु किस स्थान अथवा अक्ष पर स्थित है। अब मान लीजिए आपका किस स्थान अथवा आपको बताया गया था, चतुर्थांश बताया गया था। ठीक, जैसे आपने स्थान बनाया है वाला, ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है और ये डैश अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है वाई डैश अक्ष। आपको ये भी मालूम है ये क्या होता है 0, 0। ठीक, अब ऐसे है जैसे आपको मालूम है किधर माइनस किधर प्लस, तो बताओ ये क्या है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा माइनस का होगा। ठीक, -1 -2 -3 -4 -5। अभी सभी को क्लियर नहीं करना है। ठीक, पहले रफ्पर करें तो एक सवाल आपको मिल जाए तो फिर क्या करें, आपका ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा। अब ऐसे कह रहा है कि निम्न किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है। जैसे आपको दे दिया गया पहला 1, 2, तो बताओ x अक्ष पर कितना है 1, y पर कितना है 2, तो 1, 2 यही स्थित होगा। बताओ कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम है, क्या लिखोगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 2, -1, 2, -1, तो 2, -1 बताओ किसमें होगा 2, -1 कितना प्लस का है तो 2 यहाँ हुआ, y क्या है माइनस का है तो यहाँ पर स्थित होगा। तो 2, -1 कौन चतुर्थांश है? चतुर्थ में। किसमें है ये? चतुर्थ में। किसमें है? चतुर्थांश में स्थित है। फिर कह रहा है कि -1, -2 -2 तो -2 कहाँ पर स्थित है? -1, -2 इसमें तृतीय में है। अब बताओ चतुर्थ में कह रहा है -2, 1 तो तृतीय में कहा तृतीय तो ये वाला है, तृतीय कौन है? ये वाला है तृतीय। तो -2 कह रहा था -2, 1। ठीक, हमारे अब कह रहा है कि -2, 1 मतलब x है माइनस का और प्लस का क्या है -2, 1 यहाँ पर होगा। तो कौन सा चतुर्थांश है? सेकेंड चतुर्थांश। अब कह रहा है 1, 0 मतलब x अक्ष पर दूरी कितनी चला है 1, तो मान लीजिए 1 और y पर 0, तो बताओ किस चतुर्थांश में कोई चतुर्थांश है? ये किस पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है? x अक्ष पर, भी किस दिशा में? धन दिशा में। अब देखो 0, -2 x अक्ष पर 0, y पर -2, तो किस अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर, लेकिन किस दिशा में? ऋण दिशा में। क्या लिखोगे? y अक्ष पर ऋण दिशा में। कि देखो -1, 0 -1 ये है 0 यही होगा। तो x अक्ष की कौन सी दिशा में? ऋण दिशा में।
फिर कह रहा है 0,2 0,2 x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 2, तो क्या लिखोगे x अक्ष की y अक्ष की धन दिशा में। इसमें कितने पार्ट दिए गए? 8 पार्ट इसके दिए गए हैं और वो तुमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जो सूत्र बताए गए। अब जरा होमवर्क लिख लें। अब देखो भैया पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक। आपका जो कोर्स कम होना था कम हो गया। तो एक्सरसाइज जो आपकी 4.1 है 4.1 आपको सभी को रिवाइज करना है। 4.1 कम से कम 10 पेज रिवाइज करो। तो जो आज बताया गया है उसे आप कर